गुड हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक को, जो है आपका एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एपिकल मैरिज्मेटिक आप लोग पढ़ चुके थे कि एपिकल मैरिज्मेटिक क्या होता है, क्योंकि जितने भी जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेनेशन पे जाते हैं। तो इलोंगेनेशन पे जाने के बाद वो कुछ पीछे छूट जाते हैं, बैकवर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टिप और रूट पे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये मेटामेरिज्म सेल क्या होते हैं कि जनरली इनका कंटिन्यू डिवीज़न होता रहता है और ये बाद में बर्ड और फ्लावर या फिर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हम पढ़ चुके थे। अभी पढ़ना है हमको इंटर कैलरी। तो इंटर कैलरी के बारे में आप लोगों को क्लियर था भी कि इंटर कैलरी क्या होता है कि स्टेम का जो रहता है वो रफ सरफेस होता है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। द मेटामेरिज्म विच ऑकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू आर कॉल्ड इंटर कैलरी मेटामेरिज्म। दिस आर द डेरिवाइड from apical metamerism and get separated from them by formation of permanent tissue। अब ये क्या करते हैं, जो इलोंगेनेशन और ज़्यादा क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे और सेपरेटली क्या फॉर्म करेंगे, परमानेंट टिश्यू फॉर्म करेंगे। क्या होता है परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू जो आप स्टेम के बाहर आउटर मोस्ट लेयर को आप देखते हो, जो काफ़ी हार्ड होता है और डेड सेल से बने होते हैं, उनका फॉर्मेशन करते हैं। दिस मेटामेरिज्म हेल्प इज़ द इलोंगेनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनके जो हाइट है उनको उनके डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। दिस आर फाउंड ऑफ लीव्स वे आर बिलो द नोट्स। ये क्या करेंगे, नोट्स का फॉर्म करेंगे। अगर लिव्स नहीं बनती तो उनसे नोट्स निकलेगा। और लिव्स के जस्ट नीचे में मैंने आपको बताया था, स्टेम से जैसे ये लिव्स निकली हुई होती हैं, वहाँ पे आपको इंटर कैलरी इस तरीके से नोट्स में फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बाद में ब्रांचेज या फिर बर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, in grass this the regenerated part of the removed by the grazing herbivores। तो हार्बीवोरस क्या होता है कि जनरली जो ये ग्रास में देखने को मिलता है, ग्रास को क्या होता है कि आप कहीं से भी आप उखाड़ने की कोशिश करो तो वो पूरे के पूरे एक साथ लेयर मतलब कनेक्ट होते हैं। तो ये कनेक्ट जो होते हैं इंटर कैलरी की वजह से ही होते हैं। साथ ही साथ आते हैं आप सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। तो सेकेंडरी ग्रोथ में आपको क्रॉक के बारे में पढ़ना है, वैस्कुलर मेटामेरिज्म के बारे में पढ़ना है। तो क्रॉक मेटामेरिज्म क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है वुडी स्टेम में। जितने भी आपके हार्ड स्टेम होते हैं, जो वुड हम जितने भी वुड का यूज़ करते हैं, चाहे फर्नीचर के लिए हो या फिर आपके बेड के लिए हो, तो जनरली वुडी टाइप के जो प्लांट ट्रीज़ होते हैं उनमें ये क्रॉक सिस्टम फॉर्म करता है। अब उसके बाद होता है जो इनमें कंट्रीब्यूट्स होते हैं वो आउटर बर्क तरफ होते हैं ट्री के। यहाँ पे ये इनके छाल बनते जाते हैं और ये वुडी लेयर बनते रहता है और बीच में ये मेटामेरिज्म कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, आप इसके स्ट्रक्चर भी देख सकते हो बुक में। वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है कि जनरली जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, अगर वुडी का देखें तो वुडी एक तरीके से ये पहले आउटर मोस्ट हो गया, ये हो गया ब्रैक, ये हो गया कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम में ये जो यहाँ पे जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वो वैस्कुलर सिस्टम सेकेंडरी वैस्कुलर सिस्टम होते हैं, जिनमें जाइलम फ्लोएम ऑलरेडी वो कंप्लीट मैच्योरेशन पे चले जाते हैं और फिर वो बाद में डेड में कन्वर्ट होते हैं। और इंटरनल में यहाँ पे फिर से वैस्कुलर सिस्टम इस तरीके से फॉर्म करने लगता है, ये होता है प्राइमरी वैस्कुलर सिस्टम। तो ये क्या करते हैं कि प्रोड्यूस द सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू, ये सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू फॉर्म करते हैं। और ये जो कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम, ये इसमें प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम एंड फ्लोएम के वर्क आपको मालूम है कि आपने 10th में भी पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन इन प्लांट में आपने पढ़ा है कि जो जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिशन, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम स्टोरेज द फूड एंड वर्क एंड फॉर्मेशन फ्लावर एंड फ्रूट। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। तो परमानेंट टिश्यू होता क्या है, जो सेल डिवीज़न होती हैं उनमें न्यूली फॉर्म्ड वाले जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनल क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। वो बहुत ही स्पेशल वर्क के लिए क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। और ये बाद में जब ये डिवीज़न होता है और धीरे धीरे ये ग्रोथ करते हैं, तो ये ग्रोथ करने पे क्या होता है कि जैसे ये आपका न्यूली मतलब बोल सकते हैं कि सेल है, वो धीरे धीरे इलोंगेनेशन करेंगे, ग्रोथ फेज पे जाएंगे और ग्रोथ फेज पे होने के बाद ये क्या करेंगे, परमानेंट और मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
परमानेंट टिश्यू की बात करूँ तो ये डिवाइड होता है, क्लासिफाइड होता है 2 टाइप्स में। एक होता है सिंपल टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू की बात करें तो सिंपल टिश्यू डिवाइड होता है भाई, सब डिवीज़न रहता है, सब क्लासीफाई होता है पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू जो आपका लिविंग टिश्यू होता है, याद रखना इसको हम लोग लिविंग टिश्यू कहते हैं। कॉलेन्काइमा टिश्यू डेड टिश्यू, स्क्लेरोकाइमा टिश्यू डेड टिश्यू। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे जो वैस्कुलर सिस्टम आते हैं वो होते हैं वैस्कुलर सिस्टम के जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो बढ़ते हैं पहले पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू के पैरेन्काइमा टिश्यू पे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। टिश्यू बहुत ही लूजी होते हैं, लूजी मतलब बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है और ये बहुत ही ज़्यादा सेल्यूलोज से भरे होते हैं। जैसे आप बहुत कोमल सा स्टेम है, उसको आप बाइट करके देखना, उन्हें आप जब खाओगे उन्हें चबाओगे तो फिर वो क्या होगा कि उसमें से बहुत सारे जूस निकलते हैं जो काफ़ी हद तक आपको स्वीट लगेंगे। तो यही चीज़ होता है कि ये लूजी और एक नेट फाइबर जैसा होता है पैरेन्काइमा टिश्यू, और लिविंग टिश्यू होते हैं ये बहुत ही लूज टाइप में एक दूसरे से बने रहते हैं, ईजिली ये ब्रेक हो जाते हैं, अगर आप हाथ से फोर्स करके तोड़ते हो तो ईजिली टूट जाएंगे। सेल आर द लूजली पैक्ड ड्यू टू द लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस। यहाँ पे जो आपको खाली जगह यहाँ पे वैक्यूल्स दिख रहा है ये होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस। हर एक सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हमको दिखाई देता है, इसलिए ये बहुत ही लूजी कनेक्ट होते हैं। इनके फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन इनका होता है स्टोर फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। और जो होता है कि कॉलोरेंसी कंटेनिंग क्लोरोफिल, और ये क्या करते हैं कि परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोफॉर्म को क्या करेंगे, कंटेन रहते हैं और फॉर्म भी बनाते भी हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं लीव्स का। सेकंड आते हैं आर्केनकाइमा जो होता है, इनमें जो आर्केनकाइमा टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो लार्ज एयर कैविटी वाले होते हैं, मतलब उनमें वैक्यूल्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो एयर पास होते हैं ईजिली, वो बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन करते हैं या रेस्पिरेशन के फंक्शन में हेल्प करते हैं। प्रोवाइड द बोनियंसी टू एक्वाटिक प्लांट। ठीक है, ये बोनियंसी क्या होता है, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं जो कि वाटर में होते हैं, तो उनमें ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये एयर कैविटी उनमें बहुत अच्छे से बनी होती है, वो एरेनकाइमा टिश्यू की वजह से होती है। पैरेन्काइमा टिश्यू फॉर्म द मेजर कंपोनेंट इज द यंग प्लांट। इट्स परसेंटेज इन प्लांट कीप वन डिक्रीजिंग एज द प्लांट मैच्योर एंड इट्स रिप्लेस्ड बाय डेड स्कैरेन्काइमा टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ग्रोविंग प्लांट। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ आ रहा है कि जितने भी पैरेन्काइमा टिश्यू है वो बहुत ही मेजर कंपोनेंट को फॉर्म करते हैं यंग प्लांट में, और वो जैसे जैसे उनके जो प्लांट में ये चीज़ पैरेन्काइमा डिक्रीजिंग होती है तो उनमें क्या होता है, मैच्योरिटी आती है, तो वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्कैरेन्काइमा की ओर चले जाते हैं। तो पैरेन्काइमा जैसे जैसे वो मैच्योर होंगे तो स्कैरेन्काइमा में कन्वर्ट होंगे और फिर प्लांट मैच्योर होगा, उनका ग्रोथ भी होगा और वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। अब आते हैं कॉलेन्काइमा पे। तो कॉलेन्काइमा नेक्स्ट वीडियो पे हम चलेंगे। तो यहाँ तक आप अपने नोट्स बना लो, फिर अगर कोई डाउट हो तो आप कॉल या मैसेज एनी टाइम कर सकते हो।